हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सबका हमारे YouTube चैनल पर स्टडी विद अभिषेक। आज हम क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं उसका क्या होता है? रोटी, सब्जी, चॉकलेट या समोसा खाने के बाद वो हमारे शरीर को ताकत कैसे देता है? खाना पेट में जाकर कैसे पचता है? आज के इस चैप्टर में हम जानेंगे। पॉइंट नंबर 1, हम स्वाद कैसे पहचानते हैं। पॉइंट नंबर 2, खाना मुंह से पेट तक कैसे पहुंचता है। नंबर 3, पाचन डाइजेशन क्या होता है। नंबर 4, हमारे पाचन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेशन। कमेंट करके बताओ तुम्हारी फेवरेट डिश क्या है। आप सभी बच्चों को बताना है अपनी अपनी फेवरेट डिश कौन सी है आपकी। जब भी आप मेले में या कहीं भी घर से बाहर अपने पेरेंट्स के साथ जाते हो तो आप लोग क्या खाना पसंद करते हैं। चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। चखने से पचने तक, जो भी हम चख रहे हैं, खा रहे हैं, शुरू मतलब हमारे मुंह में डालने से लेकर के डाइजेस्टिंग पाचन क्रिया का पूरा नम डिफरेंट टेस्टेस, स्वाद ही स्वाद, अलग अलग स्वाद। झुम्पा ran into the kitchen and caught hold of her mother, saying, "Ma, I am not going to eat this bitter करेला, bitter gourd." कमेंट करके बताना बच्चों किस किस को पता है बिटर गार्ड का मतलब करेला होता है। झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपटकर बोली, माँ, मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो। गुड़ रोटी, गुड़ का मतलब जैगरी। गिव मी गुड़, जैगरी एंड रोटी। माँ स्माइल्ड एंड सेड, माँ हंसी और बोली, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग। तुमने सुबह भी रोटी और चीनी ही खाई थी। झूलन टीस्ड झुम्पा, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। अब सुबह भी तुम बोर नहीं होती। अब कहता है कौन? झूलन। तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीजें खाकर। झूलन ने झुम्पा को चढ़ाते हुए कहा। झुम्पा तपाक से बोली, तुम बोर होती हो क्या इमली चाटते चाटते? झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली? इमली को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? टर्मेराइंड। अब फिर कहते हैं आगे, आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली। मैं शर्त के साथ कह सकती हूँ, शर्त लगा के कह सकती हूँ कि तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा सिर्फ और सिर्फ इमली का नाम सुनते ही। श्योर, जरूर। आई लव द सोर इमली, जरूर, मुझे इमली का स्वाद, खट्टापन बहुत पसंद है। बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू, पर मैं स्वीट एंड सॉल्टी, नमकीन और मीठी चीजें भी खाती हूँ। आई इवन ईट करेला, मैं करेला भी खाती हूँ। सेड झूलन एंड लुक्ड एट हर मदर। यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से हंस पड़ी। दे बोथ लाफ्ड हार्टली। झूलन said to Jhumpa, let's play a game. You close your eyes and open your mouth. झूलन झुम्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं, मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज रखूंगी। I will put something to your mouth. You have to tell what it is. झूलन took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Jhumpa's mouth. सोर लेमन, झुम्पा रिप्लाइड क्विकली। झूलन ने अब क्या किया? झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदे ली और झुम्पा को चखाई। खट्टा नींबू, झुम्पा फट से बोली। फिर झूलन ने गुड़ की डली उठाई तो माँ बोली। झूलन देन पिक्ड अप ए स्मॉल पीस ऑफ जैगरी। झूलन ने फिर गुड़ की डली उठाई तो माँ बोली, हट मदर सजेस्ट, माता ने सजेशन दिया या बोली, क्रश इट। क्रश इट मतलब पीस कर दो या पीस दो उस गुड़ को।
अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज। अगर पीस कर नहीं दोगे तो यह पहचान जाएगी यह क्या है। झूलन क्रस्ट द जैगरी बट झुम्पा इजली गेस्ड इट। झूलन ने जैगरी को गुड़ को क्रस्ट कर दिया पर झुम्पा ने उसको फिर भी बहुत ही आसानी से पहचान लिया। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स। बहुत से अलग अलग फूड आइटम्स के साथ उन्होंने यह गेम खेला। झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। झुम्पा ने तली हुई मछली को टेस्ट करने से पहले ही जांच लिया, बता दिया कि वह क्या है। झूलन सेड नाउ क्लोज योर आई क्लोज योर नोज। अब झूलन ने कहा कि अब तुम अपनी नाक बंद करो। एंड टेल मी व्हाट इट दिस इज। अब तुम नाक बंद करके बताओ कि यह क्या है। झुम्पा वॉज कंफ्यूज। झुम्पा कंफ्यूज थी। इट इज ए बिट बिटर, a little salty and somewhat sour. Give me one more spoonful. Jhulan took another spoonful of the cooked karela, uncovered Jhumpa's eyes and said, "Here it is it." Jhumpa laughed, "Yes, give me more." झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई। कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा, कुछ नमकीन सा। एक चम्मच और खिलाओ, वह बोली। झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली। झुम्पा की आंखों की पट्टी खोली और बोली, खाओ। झुम्पा से हंसते हुए बोली, लो खिलाओ। यस गिव मी मोर, और दो। डिस्कस एंड राइट। Julan's mouth started watering when she heard the word imli. When does your mouth water? List 5 things you like to eat and describe their taste. झूलन ने जैसे कि बोला था कि तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता है इमली का नाम सुनते ही, वैसे ही बच्चों आपको 5 चीजें बतानी है जिससे कि आपके मुंह में भी पानी आ जाता है। Do you like only one kind of taste or different ones? Why? क्या आपको भी एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग कभी नमकीन, कभी मीठा, कभी मिर्च मसालेदार पसंद है, तो क्यों। झूलन पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन झुम्पास माउथ। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट ए फ्यू ड्रॉप्स। झूलन ने झुम्पा को नींबू की रस की कुछ बूंदें चखाई। क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है। इफ समवन वर टू पुट ए फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ। सौंफ को इंग्लिश में कहते हैं एनीसिड। आप लोग साथ के साथ वर्ड मीनिंग की भी समरी तैयार करते रहिए। ऑन योर टंग। वुड यू बी एबल टू टेल विद योर आईज क्लोज्ड व्हाई। अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखें तो क्या तुम बिना चबाए उसे पहचान पाओगे, और अगर पहचान लोगे तो कैसे, ये आपको बच्चों बताना है। नेक्स्ट, how did Jhumpa make out the fried fish? Can you guess the names of certain things only by their smell without seeing or tasting them? What are these things? खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली। वे कौन सी चीजें हैं जो तुम बिना देखे और बिना चखे केवल सूंघकर पहचान सकते हो, ऐसी चीजों का नाम बताओ। Has anyone ever told you to hold your nose before taking a medicine? Why do you think they tell you to do this? क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है या दवाई खिलाई है? वो ऐसा क्यों कहते होंगे? जरा सोचो, समझो, विचारो, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से बातें करो और हमारे कमेंट सेक्शन में आके जवाब दो। क्लोज योर आईज एंड टेल। आंखें बंद करो और स्वाद को पहचानो और हमें बताओ। कलेक्ट ए फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। प्ले ए गेम विद योर फ्रेंड्स लाइक झुम्पा एंड झूलन डिड। टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। जैसा कि झुम्पा और झूलन यह खेल खेल रहे थे, ऐसा ही आप भी अलग अलग स्वाद की कुछ चीजें इकट्ठा करो और अपने साथी के साथ झूलन और झुम्पा की तरह खेल खेलो। अपने साथी को चीजें चखाओ और पूछो। क्या पूछो। नंबर 1, हाउ डिड इट टेस्ट। स्वाद कैसा था। व्हाट वाज द फूड आइटम।
खाने की चीज क्या थी। नंबर 2, ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, इन फ्रंट, एट द बैक, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग। जीभ के कौन से हिस्से में स्वाद ज्यादा पता चल रहा था, आगे, पीछे, बाईं या दाईं की तरफ, यानी लेफ्ट या राइट। नंबर 3, which taste could be made out on which part of the tongue? Mark these parts of the picture given. ये देखिए जो फोटो दी गई है, जो ये कार्टून ने अपनी जीभ निकाली हुई है, एरो दिए हुए हैं, ऐसा ही आपको अपनी एक ड्राइंग बुक में बनाना है और तुम्हें जीवन के कौन से हिस्से में कौन से जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद ज्यादा पता चला, अपने अनुभव के आधार पर इस कार्टून वाली ड्राइंग में लिखना है आपको। नेक्स्ट, one at a time, put some things to eat in other parts of your mouth, under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth. Did you get any taste there? ठीक से समझना बच्चों, कुछ खाने की चीजों को मुंह के किसी और हिस्से पर रखो, होठ पे रखो, तालू पे रखो, जीभ के नीचे रखो। क्या कहीं और भी स्वाद का पता चलता है या सिर्फ और सिर्फ जब हम जीभ को टच करते हैं तभी पता चलता है? यह एक्टिविटी आपको खुद ही करनी है और इसके नोट्स बनाने हैं कि आपको कहाँ पे जीभ पे किस चीज का एहसास होता है। Use a clean cloth to wipe the front part of your tongue so that it is dry. जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वह सूख जाए या सूखा हो जाए। Put some sugar. अब वहां चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखो और जैगरी चाहे गुड़ या शक्कर। Could you taste anything? क्या कुछ स्वाद आया? Why did this happen? ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों हुआ होगा? कैसा हुआ होगा ये आपको कमेंट में बताना है। जब आपने अपने जीभ को कपड़े से सुखा दिया और फिर उसके बाद चीनी या गुड़ से टेस्ट किया तो क्या आपको स्वाद आया? Stand in front of a mirror and look closely at your tongue. शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यान से देखो। How does the surface look? कैसी दिखती है? Can you see any tiny bumps on the surface? क्या जीभ पर कुछ दाने दाने जैसे दिखते हैं? Tell, बताओ। If someone asks you to describe the taste of amla or cucumber, you might find it difficult to explain. अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का स्वाद क्या है तो हमें सोचना पड़ेगा। How would you describe the taste of these tomato, onion, सौंफ और garlic? आप लोग खाने की इन चीजों जैसे टमाटर, प्याज, सौंफ, लौंग आदि का क्या स्वाद बताओगे? Think of words that you know or make up your own words to describe the taste. स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोचकर बनाओ। When Jhumpa tasted some of the things, she said, ये क्या था बच्चों? कुछ चीजें चखने के बाद झुम्पा बोली 3 बार। सोचो उसने क्या खाया होगा? What do you think she may have eaten? सोचो उसने क्या खाया होगा? Why don't you make sounds that describe some taste? तुम भी इसी तरह के कुछ खाने के स्वादों के लिए आवाजें निकालो। From your expressions and sounds, ask your friends to guess what you might have eaten. अपने साथी से कहो कि वह तुम्हारे हाव भाव देखकर अनुमान लगाए, यानी फेस के एक्सप्रेशंस को देख के अनुमान लगाए कि तुमने क्या खाया। CHEW, च्यू का मतलब होता है बच्चों चबाना। Chew it or chew it well. What is the difference? चबाकर या चबाकर खाओ, दोनों में क्या अंतर है? अब देखो बच्चों डिफरेंस पता करेंगे। Try this together in class. सब मिलकर कक्षा में यह गतिविधि करेंगे। Each of you take a piece of bread or roti or some cooked rice.
सब मिलकर कक्षा में गतिविधि करेंगे। क्या? ब्रेड या रोटी का टुकड़ा या पके हुए चावल को लेंगे। ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस, तीनों में से कुछ भी। अब लेके क्या करेंगे? पुट इट इन योर माउथ, च्यू 3 to 4 times एंड swallow इट। सबसे पहले रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालेंगे और 3 से 4 बार चबाकर निगल जाएंगे उसे। नेक्स्ट, डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट? क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया? नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड च्यू इट 30 to 32 times। अब रोटी का वही टुकड़ा या कुछ चावल जो भी आपने लिया था मुंह में डालो और 30 से 32 बार चबाओ। Was there any change in the taste after chewing so many times? क्या देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया? ये आपको कमेंट में आके बताना है बच्चों, बदलाव आया या नहीं। डिस्कस, अब हम चर्चा करेंगे। Has anyone at home told you eat slowly and chew well so that food digests properly? Why do you think they say this? घर में लोग तुम्हें किसी ने जरूर टोका होगा या खाते टाइम जब हम फैमिली के साथ डिनर करते हैं तब कहा होगा खाना धीरे धीरे खाओ, चबाकर खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा। सोचो वो ऐसा क्यों कहते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इमेजिन you are eating something hard like a green guava। guava मतलब अमरूद। What kind of changes take place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it? जब तुम कोई सब चीज जैसे कि अमरूद खाते हो तो उसे मुंह में डालने से लेकर निगलने तक कौन से बदलाव आते हैं और कैसे कैसे, इस टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है कि जब हम सब चीज हमने खाई उसको चबाना शुरू किया तो वो हार्ड फॉर्म से लेकर के उसको हमने सॉफ्ट होने तक इतना चबाया और उसको स्वेलो यानी निगल लिया अपने गले से, तब तक उसमें किस तरह की चेंजेस आई वो आपको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने पेरेंट्स के साथ। नेक्स्ट, थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू। मेन पॉइंट आया बच्चों, अब सोचो हमारे मुंह की लार, सलाइवा SALIVA, सलाइवा, मुंह में लार का क्या काम करती होगी। ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सलाइवा। अगर सलाइवा ही ना हो, मुंह में लार ही ना हो तो खाना खाने का पाचन नहीं हो सकता। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, दिल की बात। Where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? तुम्हें क्या लगता है बच्चों, शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा। सामने जो चित्र दिखाया गया है, जो कार्टून दिखाया गया है ब्लैक एंड व्हाइट में, चित्र में खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ। ये जो है इसके बीच में सब जगह ब्लैंक है, ये यहाँ पे आपको रास्ता बनाना है कि यहाँ से मुंह से खाना होते हुए कहाँ कहाँ जाता है। Draw the path of the food through your body. Share your picture with your friends. Do all of have similar pictures. अपने साथी का चित्र भी देखो, क्या तुम्हारा चित्र और साथी का चित्र एक जैसा है या अलग, आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें। डिस्कस, आइए फिर से एक बार हम चर्चा करते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री। क्या तुमने किसी को कहते सुना है मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। नहीं, पहले पढ़ देते हैं बच्चों। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स वी जोकिंगली से आई एम सो हंग्री, आई कुड ईट एन एलिफेंट। हाउ डू यू फील, कैसा तुम्हें फील होगा। व्हेन यू आर वेरी हंग्री, जब तुम बहुत भूखे हो। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट, आप इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे कि आप भूखे हो, आप किसी को कैसे बताओगे कि आप भूखे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, समटाइम्स वी जोकिंगली से, हम मजाक मजाक में कहते हैं आई एम सो हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं। आई कुड ईट एन एलिफेंट,
मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक हाथी को खा जाऊं अभी। इसका मतलब क्या हुआ, हाथी का साइज बहुत बड़ा होता है और आप उसको खाने के लिए कह रहे हो, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा भूखे हो। हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप जरूर डिस्कस करना है इस पे अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने क्लास टीचर से या अपने पेरेंट्स के साथ। थिंक व्हाट वुड हैपन व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। अगर तुमने 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाया तो क्या होगा? वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो? क्या ये पॉसिबल है? जरूर बताना बच्चों कमेंट सेक्शन में। वेयर डू यू थिंक द वाटर व्हाट वी ड्रिंक गोज? सोचो जो पानी हम पीते हैं वह कहाँ जाता है? अब देखो बच्चों, कार्टून्स बने हैं यहाँ। नंबर 1 ये वाला, व्हेन आई एम हंग्री माई हेड एक्स। पहली वाली कहती है कि जब मैं भूखी होती हूँ तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है। नंबर 2 ये लड़का ग्रीन शर्ट वाला कहता है, आई गेट एंग्री इजिली व्हेन आई एम हंग्री। जब मैं भूखा होता हूँ, जब मुझे भूख लगती है तो मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये लड़की कहती है जिसने गोद में लिया हुआ है, व्हेन माई सिस्टर इज हंग्री शी क्राइज। अच्छा वो छोटी है अभी बच्ची, अभी अभी उस बच्चे के बारे में बता रही है कि जब मेरी सिस्टर भूखी होती है तो यह रोने लगती है। ये लड़का जो नीचे बैठा है, व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड। जब मुझे भूख लगती है तो मैं टायर्ड फील करता हूँ, यानी थका हुआ फील करता हूँ। आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री। अब ये जानवर कह रहा है कि मैं भी रोने लगता हूँ जब मुझे भूख लगती है। यानी सभी इंसान की श्रेणी में है, 5 सेंसेस वाले ही हैं, लेकिन भूख लगने पर सबको अलग अलग तरीके हैं सबके अपने भूख को बताने के कि मुझे भूख लगी है। हर किसी में अलग सिम्टम्स होते हैं। नीतू वॉज गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप। नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज। नीतू वॉज वेरी सिक। नीतू बहुत बीमार थी। ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड ए लूज मोशंस। शी वॉज वॉमिटिंग, उसे उल्टियां हो रही थी, एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशंस, उसे दस्त भी लगे थे, पेट भी खराब था। वॉट एवर शी एट, कुछ भी खाया पिया हो तो उसे उल्टी, सी वॉमिटेड, कुछ भी खा पी रही थी वो उल्टी हो रही थी। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। उसके पिताजी ने शुगर, चीनी और नमक मिला के पानी में दिया। आपने भी बच्चों कभी न कभी आपके फैमिली में किसी न किसी ने आपको दिया होगा जरूर। बाय इवनिंग, शाम तक, नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी। When she got up to go to the doctor, she fainted. Her father had to carry her to the doctor. The doctor said that Neetu should get admitted in the hospital. उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने के लिए सलाह दी और उसे ग्लूकोज चढ़ाना शुरू किया। The doctor said that Neetu should go admitted to hospital. She needs to be given a glucose drip. Hearing this, यह सुनते ही नीतू got confused. नीतू confused हो गई. She knew that during the games period in school, the teacher sometimes gave them glucose to drink. उसने क्या सोचा, नीतू ने सोचा कि जब हम स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड में खेलते थे तब कभी कभी टीचर हमें ग्लूकोज पीने के लिए देते थे। बट वॉट वॉज ए ग्लूकोज ड्रिप? पर ग्लूकोज ड्रिप क्या चीज है जो कि डॉक्टर देने के लिए कह रहे हैं? डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन। अब डॉक्टर आंटी ने एक्सप्लेन किया नीतू को, योर स्टोमक इज अपसेट, योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर and it has become very weak. The glucose drip will give you some strength quickly even without eating. अब नीतू क्या सोच, नीतू को डॉक्टर जो उनके फीमेल डॉक्टर हैं वह एक्सप्लेन करती हैं। डॉक्टर आंटी ने उसे क्या कहा, नीतू को, खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है, तुम्हारा पेट खराब है। ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाना खाए या बिना पानी पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी, और तुम जल्दी रिकवर हो पाओगी। टॉक एंड डिस्कस, बताओ और चर्चा करो।
डू यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद है, दैट इन क्लास 4 यू मेड ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड साल्ट, क्लास 4 में तुमने शुगर और सॉल्ट, शुगर यानी चीनी, साल्ट मतलब नमक का एक तुमने सॉल्यूशन बनाया था। नीतू फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गेव हर, व्हाई डू यू थिंक दिस इज गिवन टू समवन हु हैज वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस। तुम्हें याद होगा कि तुमने चौथी कक्षा में, फोर्थ क्लास में, नमक चीनी का घोल बनाया था। नीतू के पिताजी ने भी उसे यही घोल दिया। सोचो, उल्टी दस्त होने पर यह घोल क्यों देते होंगे, ये आपको डिस्कस करना है बच्चों। हैव यू हियर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सन सीन इट रिटन एनीवेयर वेयर, क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है या लिखा हुआ देखा है, और देखा है तो कहाँ, और सुना है तो कहाँ, ये आपको बताना है। Have you ever tasted glucose? How does it taste? Tell your friends. क्या तुमने बच्चों कभी ग्लूकोज चखा है, खाया है, या पानी में घोल के पिया है, उसका स्वाद कैसा होता है, अपने साथियों को बताओ। Have you or anyone in your family been given a glucose drip? When and boy, tell the class about it. अब आपको अपनी क्लास में बताना है, क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में किसी फैमिली मेंबर को ग्लूकोज का ड्रिप यानी ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई गई है, कब और क्यों, कब चढ़ाई गई है और क्यों, ऐसा आपको अपनी क्लास में बताना है। उसके बारे में अपने साथियों और अपनी क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है। Nitu's teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey. Why do you think she did this? नीतू की टीचर उसे हॉकी खेलते समय, स्पोर्ट्स पीरियड में के समय बीच बीच में ग्लूकोज पानी को कहती है। सोचो, वह खेल के दौरान ग्लूकोज क्यों पीती होगी। लुक एट नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन। चित्र देखकर बताओ नीतू को ग्लूकोज कैसे चढ़ाया गया। ये बच्चों शॉर्ट में डिस्कस करें या चलो कर लेते हैं। मार्टिन्स विंडो, कहानी खिड़की वाले पेट। हियर इज एन ओल्ड स्टोरी, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं जो इसको। हियर इज एन ओल्ड स्टोरी, इट सीम्स सो फनी, देयर वाज ए विंडो इन मार्टिन्स टमी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की। Actually, by mistake, Martin was shot right in the stomach. It bled a lot. The wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there and it could peep right in. Oh, what a chance for doctors to study what happens to the food inside the body. The story seems odd, but it is really true. The secret of Martin's stomach helped us all, me and you. Rajesh Utsahi. Chakmak, August 1985. Translated by Anupa Lal. सुनो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की। मार्टिन नाम का एक फौजी, भूल से पेट में लगी गोली, हुआ इलाज पर रह गया छेद, डॉक्टर के लिए बना खेल, बातें जान ली उसने भेद की। सुनो कहानी अनोखे पेट की। जब चाहे तब उसमें झांक ले, अंदर का सारा हाल भांप ले, क्या खाया क्या चबाया क्या नहीं पचा, क्या पचाया कर सकते थे वह मीन मेक भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। ओ वर्ड, चीजें जो करती थी गड़बड़, उन्हें डालकर हाथ झटपट बाहर निकाल सकते थे, बदले में नया खाना डाल सकते थे। हाँ, दाल भात और सेव भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की, खिड़की जैसे छेद वाले पेट की, इसके उसके सबके पेट की कहानी ये हमने नहीं गढ़ी, वर्षों पहले सच्ची थी घटी। पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की। राजेश उत्साही जी के द्वारा 1985 से लिया गया है ये। ओहो बच्चों, का वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, उसके लिए हम कभी कभी लॉन्ग पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट है स्टोरी ए स्टोमक विद ए विंडो। अब डिटेल में है वही था। कहानी पेट में झांका और क्या क्या पाया। स्टोरी कहानी, ए स्टोमक एक पेट, विद ए विंडो खिड़की के साथ। सोचो पेट में खिड़की लगी हो तो क्या होगा।
इन द पोएम, ऊपर की पोएम में आपने यू रीड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन, एक सोल्जर यानी एक सिपाही के बारे में आपने पढ़ा जो कि जिसका नाम था मार्टिन। In 1822 he was 18-year-old and was very healthy when he was shot. He got seriously hurt. जब उसको गोली लगी तो वह 18 साल का था। At the time Dr. Beaumont was called to treat him. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को बुलाया गया उसके ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट क्लीन द वाउंड एंड पुट द ड्रेसिंग, उसके वाउंड मतलब जो हाँ उसका घाव था उसको क्लीन किया, एंड पुट द ड्रेसिंग और उसके ऊपर पट्टियां दवाई वगैरह लगाई, ड्रेसिंग किया। आफ्टर 1.5 years, 1.5 years, 1.25 साल बाद, द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन वाउंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, डॉक्टर ने क्या पाया कि उसका घाव भर गया है एक्सेप्ट वन थिंग, एक चीज को छोड़ के। क्या? ही हैड ए बिग होल इन द स्टोमक, एक बड़ा सा छेद उसके पेट में पाया। द होल was covered with a loose flap of skin like the washer in a football, एक फुटबॉल में लगे हुए वाशर की तरह उसके पेट में छेद बना हुआ था। प्रेस द स्किन, स्किन को दबाया एंड यू कुड peep into Martin's stomach. Not only that, the doctor could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole. Dr. Beaumont felt he had found a treasure. एक खजाना जैसे उन्हें मिल गया। Can you guess how much time he spent on doing different experiments on this stomach? 9 years. During this time, Martin grew up and got married. निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था, इतना बड़ा था वो होल। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था? डॉक्टर बोमोंट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया? मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में? 9 साल। इन 9 सालों में, क्योंकि जब वो मार्टिन फौज में था, जब उसको गोली लगी तब वो 18 का था, और फिर 9 साल में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उसकी शादी भी हो गई। At that time, scientists did not know how food was digested. उस टाइम साइंटिस्ट को यह नहीं पता था कि फूड डाइजेस्ट कैसे होता है। How does the liquid digestive juices in the stomach help? जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है, जो स्टोमक में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो कैसे मदद करते हैं खाने को पचने में? Does it only help in making the food wet and soft, or does it also help in digestion? उस समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन का क्रिया होती कैसे है। पेट में जो पाचक रस होता है उनका क्या काम होता है? क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन की को तरल बनाने के लिए ही होते हैं? पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए और खाने की कोई चीज डुबाकर उसमें रख दी जाए तो क्या वह पड़ी पड़ी पच जाएगी? डॉक्टर ब्यूमन टुक सम लिक्विड जूसेस, मतलब उसके जो पेट में छेद था उसमें से निकाला कुछ सम जूसेस निकाले आउट ऑफ स्टोमक, उसके पेट से बाहर मार्टिन के। ही वांटेड टू सी, वही जो बताया बच्चों मैंने भी, टू फूड आइटम एंड कीप ग्लास फिल्ड इट विद इट, वुड इट गेट डाइजेस्ट इन ऑन इट्स ऑन, क्या वो अपने आप डाइजेस्ट कर देगा फूड को? For this, he did an experiment with the help of a tube. He took out some digestive juice from the at 8:30 बजे सुबह के 8:30 बजे उसने उसके पेट से कुछ जूस निकाल लिया, और he put 20 tiny pieces of boiled fish, उबली हुई मछली के कुछ पीसेस उसने उसमें डाला, और इन 10 मिलीलीटर ऑफ द जूस, उसके पेट से निकाले हुए जूस से 10 मिलीलीटर में उसको उबली हुई मछली को डाला। He kept the glass at the same temperature as the of our stomach. उसको उतने ही टेम्परेचर पर रखा जितना कि हमारे पेट के अंदर तापमान होता है, अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस, लगभग 30 डिग्री का तापमान। When he checked at 2 PM, कब डाला था? 8:30 बजे, दोपहर के 2 बजे चेक किया। He found that pieces of fish had dissolved. क्या पाया? कि वो पीसेस जो थे मछली के, वो जो भी उसके पेट से तरल पदार्थ निकाला था, लगभग जो 30 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे रखा हुआ था, दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सभी टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके थे। सोचो बच्चों, हमारे पेट में जो लिक्विड है उसमें कितनी ज्यादा पावर है। डॉक्टर ब्यूमैन
tried this experiment with different food items. He gave Martin the same food at the same time and then compared how long it took for food to be digested in the glass and Martin's stomach. He recorded his observations in a table. इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया, एक ट्यूब में पेट से कुछ पाचक रस निकाला, जो सेम प्रोसेस उन्होंने ये वाला रस निकालने वाला और इसी डिग्री पे रखने वाला 30 डिग्री पे उन्होंने अलग अलग आइटम्स के साथ किया, अलग अलग फूड आइटम्स के साथ। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचन रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसकी एक टेबल बनाई। डॉक्टर का नाम था डॉक्टर ब्यूमॉन्ट। हियर इज ए पार्ट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन टेबल। अब उन्होंने उस ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या पाया उसका एक टेबल बना के दिया है। हियर इज ए पार्ट अनबॉइल्ड मिल्क, बिना उबला हुआ दूध 2 घंटा 15 मिनट उसके पेट में पचा। कितने घंटे में? 2 घंटा 15 मिनट। और ग्लास में जब डाइजेस्टिव जूस में निकाल के डाला था तो लगा कितना? 4 घंटे 45 मिनट। उबला हुआ अंडा उसके फौजी के पेट में पचा 2 घंटे में और बाहर निकले बाहर उस ट्यूब में 4 घंटा 15 मिनट। और उबला हुआ अंडा, पूरी तरह से उबला हुआ अंडा 3 घंटा 30 मिनट, बाहर 8 घंटा। अंदर हाफ बॉइल्ड एग 3 घंटा, बाहर 6 घंटा 30 मिनट। कच्चा अंडा उसके पेट में पचा 2 घंटे में, बाहर 4 घंटा 15 मिनट में। रॉ एग 1 घंटा, रॉ एग बीटन यानी फेंटा हुआ, कच्चा अंडा फेंटा हुआ, और ये रॉ एग सिर्फ कच्चा अंडा 1 घंटा 30 मिनट में, और यहाँ 4 आवर्स में। सो व्हाट डज आवर स्टोमक डू? कहो अब क्या सोचते हो, इस क्या कुछ फायदा इस पेट का? Dr. Buman did many experiments and found out many secrets about digestion. He found that food digests faster in the stomach than outside. Did you notice this is in table? क्या बच्चों आपने नोटिस किया है कि डॉक्टर बोमेंट ने मार्टिन के पेट में जो एक्सपेरिमेंट किया लिक्विड बाहर निकाल के, उसमें हमने ये पाया कि खाना पेट में जल्दी पच जाता है और उनकी लिक्विड में जो जिस ट्यूब में उन्होंने डाला था उसमें लेट से। Our stomach churns the food to digest it. The doctor always also saw that the food did not digest properly when a Martin was sad. He also found that juice in our stomach is acidic. Have you heard of anyone talking about acidity? Especially when that person has not eaten well or the food is not digested properly. जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन घुमाती है। वे यह भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक पाचक रस जो होता है एसिड अम्ल की तरह होता है। क्या तुमने कभी किसी को कहते या बात करते सुना है एसिडिटी के बारे में, खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या नहीं पचा हो? Dr. Beaumont experiment became famous across the world. After this, many scientists did many such experiments. What did you say? No, they did not shoot people in the stomach, nor did they wait for a patient with a hole in the stomach. They used other scientific ways to look inside our bodies. Did you like the story of Martin, or should we say the story of our stomach? उनकी वैज्ञानिक खोज की दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। फिर कितने अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किए गए। क्या कहा तुमने, पेट में गोली मारकर? नहीं भाई, बाद में होने वाले ये प्रयोग किसी के पेट में गोली मारकर नहीं किए गए आज तक। ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से किए। तो कहो कैसी लगी भाइयों बच्चों, कैसी लगी आपको मार्टिन के पेट उर्फ तुम्हारे पेट की कहानी, उर्फ हम जितने भी मानव हैं हमारे सभी के पेट की ये कहानी सेम होती है। हमारा पेट सेम ऐसे ही डाइजेशन करता है। थिंक एंड डिस्कस, सोचो और चर्चा करो। Imagine if you had been in place of Dr. Beaumont, what experiment would you have done to find the secrets of our stomach? Write about your experiments. सोचो बच्चों, अगर आप डॉक्टर बोमेंट की जगह होते तो पेट के रहस्य जानने के लिए क्या क्या आप एक्सपेरिमेंट करते, क्या क्या प्रयोग करते, उन प्रयोगों के नतीजों को बताओ, आपस में डिस्कस करो। नेक्स्ट, गुड फूड गुड हेल्थ।
ठीक है बच्चों, अच्छा खाना अच्छी सेहत। आप अच्छा खाओगे नहीं तो अच्छी सेहत नहीं होगी। डॉक्टर अपर्णा हैज टू पेशेंट्स, डॉक्टर अपर्णा के पास दो लोग इलाज के लिए आए, रश्मि एंड कैलाश। ये रही रश्मि और ये रहा कैलाश। कैलाश की उम्र है बच्चों 7 साल, रश्मि की उम्र है 5 साल। डॉक्टर अपर्णा टॉक्ड टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम, रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड। अब डॉक्टर ने क्या क्या पाया उसे पढ़ते हैं। रश्मि, शी लुक्स अबाउट 3 ईयर ओल्ड, यह 3 साल की। शी लुक्स अबाउट 3 ईयर्स ओल्ड, 3 साल की लगती है, लेकिन है वो 5 साल की, लगती है 3 साल की। शी हैज वेरी थिन आर्म्स, बहुत ही पतली बाजू, बहुत ही पतले पतले पैर, एंड पॉट बेली स्टोमक लाइक ए बैलून, शी ऑफ्टन फॉल्स सिक। पेट फूला हुआ, अक्सर बीमार रहती है, हाथ पैर पतले पतले हैं। शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, शी डज नॉट हैव स्ट्रेंथ इवन टू प्ले। थकान के कारण बहुत ही स्कूल भी नहीं जा पाती और खेलने की ताकत भी उसमें, स्पोर्ट्स पीरियड वगैरह में वह किसी में पार्टिसिपेट नहीं करती। फूड, अब फूड की मेन बात है। शी इज लकी इफ शी कैन गेट ए लिटिल राइस, वन रोटी और टू ईट इन द होल डे। पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आधा रोटी भी मिली तो समझो उस दिन वह बहुत मिल गया। उसके ये हालात थे। नेक्स्ट है हमारा कैलाश, 7 साल का कैलाश। ही लुक्स ओल्डर देन दिस हिज एज, अब यह उम्र से बड़ा लगता है। हिज बॉडी इज फैट एंड फ्लैपी, ही हैज पेन इन हिज लेग्स, ही इज नॉट वेरी एक्टिव। अब यह शरीर से तो बड़ा लगता है, शरीर मोटा और थुलथुला है, पैरों में दर्द रहता है, फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाता, बस से स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना। ये देखो, ये है ना इसकी गलत आदत। ही इज नॉट वेरी एक्टिव, क्यों? क्योंकि बस से स्कूल जाता है, स्कूल बाय बस, एंड स्पेंड्स मैनी आवर बैठ के टीवी देखता रहता है। फूड, अब वो खाना क्या खाता है? ही डज नॉट लाइक टू ईट होम, अब वो घर का खाना नहीं खाता है जो घर पे पका हुआ है। फूड लाइक दाल चावल वेजिटेबल रोटी पर नहीं खाता है। द ओनली थिंग ही फाइंड्स टेस्टी, क्या खाता है वो बच्चों? चिप्स खाता है, बर्गर खाता है, पिज्जा खाता है, एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स पेप्सी कोका कोला ये सब पीता है फ्रॉम द मार्केट। Doctor Aparna measured the height and weight of the both children. Then she told them there is only one treatment for both your problems, proper food. बहुत अच्छे। डॉक्टर ने दोनों का कद और वजन नापा और जांच भी की। दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है। क्या है बच्चों? सही खाना। डिस्कस, चर्चा करो। What do you think रश्मि could eat only one roti in the whole day? तुम्हें क्या लगता है रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती होगी? ऐसा क्यों, क्या होगा बच्चों आपको बताना है। डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स? क्या आपको लगता है बच्चों कैलाश को खेल कूद पसंद होगा, दिलचस्पी होगी? वो हमेशा टीवी ही क्यों देखता था? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड? सही खाने से आपका क्या तात्पर्य है? डॉक्टर रश्मि ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारा इलाज सही खाने में है, दवाइयों में नहीं? What do you think? Why do you think that the food of Rasmi and Kailash was not proper? आपको ऐसा क्यों लगता है बच्चों कि डॉक्टर रश्मि के हिसाब से कैलाश का खाना ठीक नहीं था और उस लड़की का भी? फाइंड आउट, पता करो। टॉक विद योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली पीपल एंड फाइंड आउट व्हाट दे एट एंड व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वर ऑफ योर एज। अपने दादा दादी से पूछो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब वे एक दिन में क्या क्या काम करते थे, क्या खाते थे और कितना खाते थे। नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ, अब तुम अपना सोचो। योर डेली एक्टिविटी एंड डेली डाइट, तुम जो खाते हो, जो तुम काम करते हो, उसके बारे में सोचो। आर दीज सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एट? क्या आपके द्वारा की गई चीजें, जो भी आप करते हो, जो भी आप खाते हो, वह बड़ों से मैच करती हैं जैसा कि उन्होंने किया जब वो आपकी उम्र के थे? प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट, भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है। यू हैव रीड अबाउट टू चिल्ड्रन, आपने दो बच्चों के बारे में पढ़ा। वन इज कैलाश, पहला की कैलाश है, पहला जो कि कैलाश है, हु डज नॉट लाइक होम मेड फूड, जिसको घर का खाना पसंद नहीं है। द अदर वन इज रश्मि, दूसरी क्या थी, लड़की का नाम क्या था? रश्मि। हु डज नॉट इवन गेट वन प्रॉपर मील ए डे, जिसको एक दिन में प्रॉपर खाना मिल ही नहीं पाता था। वो शायद फाइनेंशियल बैकग्राउंड से कमजोर थी वो। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि, हमारे देश की आधी रश्मियां, आधे जो बच्चे हैं जो कुपोषित रह जाते हैं, जिनको एक तरफ एक टाइम का भी खाना
नहीं मिल पाता है वो रश्मि की तरह ही रहते हैं। दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। उनको इतना खाना भी नहीं मिल पाता कि वो अपने प्रॉपरली डेवलप हो सके, अपने ठीक से उनको ग्रोथ मिल सके। दीज चिल्ड्रन आर वीक एंड सिकली, ऑफ्टन इल इन पुअर हेल्थ, बट इट इज राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड। हमारे देश में लगभग आधे बच्चे रश्मि जैसे हैं, उन्हें ठीक तरह से पढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं मिलता। ये बच्चे कमजोर रहते हैं और कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। थिंक एंड डिस्कस। डू यू नो एनी चाइल्ड who does not get enough to eat in the whole day? What are the reasons? क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसे पूरा दिन भरपेट भोजन ना मिलता हो, और नहीं मिलता तो क्यों? Why do you think people suffer from starvation? तुम्हें क्या लगता है कि लोगों को भूखमरी का शिकार क्यों होना पड़ता है? What kind of health problems occur when we do not get enough food for a very long time? बहुत समय तक भरपेट भोजन न मिलने पर हमें स्वास्थ्य संबंधी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? Where do the grains from the field go after reaching the मंडीज? ओहो, ये देखो बेटा, ये अलग सा क्वेश्चन है। ये खेतों में जो अनाज उपजता है वह मंडियों, वेयर डू द ग्रेन्स, अनाज कहाँ जाता है? फ्रॉम द फील्ड, अनाज फील्ड में से जहां उपजता है, जहां अनाज उगता है। गो आफ्टर रीचिंग द मंडी, मंडी में आने के, मंडी में किसान ने खेत में उगाया, खेत से मंडी में आया, और फिर मंडी से वह अनाज कहाँ जाता है, इसके बारे में आपको सोचना है और डिस्कस करना है। हैव यू कम अक्रॉस एनी न्यूज रिलेटेड टू ह्यूज स्पॉइलेज इन मंडी और गोडाउन? कलेक्ट सम न्यूज ऑफ फूड स्पॉइलेज और वेस्टेज ऑन ए लार्ज स्केल इन मंडी और गोडाउन। अब यह, क्या तुमने बच्चों मंडियों या गोदामों में अनाज के भारी नुकसान जैसी खबरें पढ़ी या सुनी हैं? मंडियों या गोदामों में बड़े पैमाने पर अनाज की बर्बादी की खबरों को इकट्ठा करो और अपने बड़े पेरेंट्स के साथ या अपनी क्लास में इसका एक उदाहरण अपने बच्चों, क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करो। रीड द न्यूज एंड फाइंड आउट द रीजंस ऑफ स्पॉइलेज ऑफ ग्रेन्स। हाउ कैन सच इंसिडेंट्स बी चेक्ड? उन्हें पढ़कर पता करो कि अनाज खराब होने के क्या कारण थे, इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, चर्चा करो। बहुत से ऐसे होते हैं जब मंडियों में अनाज आ जाता है उसके बाद बहुत से हमारा अनाज बर्बाद हो जाता है, एंड कुछ सही से हमारे भंडारण ना होने के कारण बारिश में या कीड़े फसल को ठीक से रखने पे नहीं मिलता, इसलिए अनाज बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके कारण से खराब हो जाता है। आज के चैप्टर में बच्चों इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे फिर। तब तक आप लोग स्टडी करते रहिए, अपने देश का नाम आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद। कमेंट में सभी बच्चे जय हिंद जरूर लिखेंगे।